भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। हमारे शास्त्रों में अलग अलग उद्देश्यों को लेकर के और अलग अलग शोधन के अलग अलग द्रव्यों का विधान किया है। जैसे हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की कोई भी व्याधि है तो उस व्याधि से बचने के लिए दूर्वा व्याधि विनाशाय होमयेत, अर्थात सभी प्रकार की बीमारियों से मुक्ति पाने के लिए हम दूर्वा घास होती है उसकी हवि दें, उससे हवन करें तो हम सभी प्रकार की बीमारियों से बच सकते। दूर्वा घास, चावल और घी की आहुति देने पर भी सभी प्रकार के रोगों का नाश होते हैं और पांचों तत्वों में फैले हुए सभी प्रकार के जो उत्पात हैं या दोष है उसका निवारण होता है। अथर्ववेद में कहा गया है, इदम हवीर यातु धाना नदी फेन इमाम वहत, अर्थात जैसे नदी का जल जाग को बहा ले जाता है, नदी का जल कचरे को बहा ले जाता है, इसी प्रकार से यह जो भूमि हम यज्ञाग्नि में आहूत करते हैं वो सभी प्रकार के यातनादायक, कष्टदायक, पीड़ादायक जो रोग होते हैं उनको वैसे ही बहा करके ले जाते हैं। तीक्ष्ण धूम प्रयोग करना चाहिए और वह तीक्ष्ण धूम के लिए ज्योतिषमती, जिसको मालकांगनी कही जाती है, हल्दी, 10 मूल, 10 मूल में 10 जड़ी बूटियां होती है, जैसे अपना पतंजलि का 10 मूल क्वाथ भी आता है, उसका भी हम प्रयोग ले सकते हैं। 10 मूल मनःशिला, हरिताल, लाक्षा, श्वेता, त्रिफला, तीक्ष्ण गंध द्रव जैसे कुष्ठ, तगर आदि जो शिरोविरेचन कराने वाली जो जड़ी बूटियां होती हैं, उन जड़ी बूटियों का धूम्र करने से कफजन्य जो भी रोग होते हैं वो दूर हो जाते हैं। इसी प्रकार से पित्त से संबंधित अर्थात छाती में जलन, फोड़े, फुंसिया आदि जो होते हैं उसके लिए शीत पदार्थ जो होते हैं, जैसे श्वेत चंदन, गुलाब की पत्तियां या इस प्रकार के और भी जो ठंडे शीतल सौंफ आदि होते हैं उसको लेने से वह ठीक हो जाते हैं। अर्थात इस प्रकार से जो हम अलग अलग द्रव्यों को लेकर के हम इन रोगों से मुक्ति पा सकते हैं। तो यह 3 प्रकार के जो विशेष द्रव्य हैं उसके बारे में बताया। और इस धूम्रपान को लेने से जो रोग ठीक होते हैं उसमें कास अर्थात खांसी, श्वास अर्थात अस्थमा, दमा आदि, पीनस जिसको साइनस बोलते हैं, स्वर भेद, गला बैठ जाना, मुख दुर्गंध्य, नासा दुर्गंध्य, मुख से दुर्गंध आना, नाक से दुर्गंध आना, या पांडु रोग जिसको पीलिया हम कहते हैं, केश रोग, बालों से संबंधित जो अनेक प्रकार के बालों का जड़ जाना, पीला हो जाना या बालों का टूटना, बालों के मुंह का फटना आदि कई सारी प्रकार की समस्याएं होती है। तो बालों के रोग, केश रोग सभी प्रकार के, और वर्ण स्राव और कर्ण स्राव, कान में स्राव जो पस पड़ जाती है या कान से संबंधित प्रॉब्लम होती है, मुख स्राव, मुख में अधिक कफ बनना आदि, नेत्र स्राव, अधिक मात्रा में आंसू आना या कफ जन्य दोष के कारण जो अलग अलग मल आदि बन जाते हैं, और कर्ण कंडु, कान में खुजली होना, नेत्र कंडु, आंखों में खुजली होना, कर्ण शूल, कानों में शूल अर्थात बहुत तेज पीड़ा होना, और नेत्र शूल, आंखों में पीड़ा होना, तंद्रा और हिक्का रोग ठीक हो जाए। तंद्रा अर्थात भारीपन, आलस्यपन, और हिक्का हिचकी आना, ये सारे रोग ये मृदु, मध्य और तीक्ष्ण जो धूमपान का प्रयोग बताया, इन धूम को करने से ये सारे प्रकार के रोग हमारे ठीक हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। तो ये कई सारे प्रकार के रोगों के बारे में आपके सामने रखा। अब कुछ औषधियां ऐसी जो आज अभी कुछ दिनों में ही आपको मुंबई में आदरणीय भाई सुरेश भाई जी है, नरसिंह भाई जी है, उनके माध्यम से भी यह उपलब्ध हो पाएगी। और कुछ हम यज्ञ चिकित्सा केंद्र भी अभी निर्माण कर रहे हैं, तो वो भी आपके मुंबई में हम सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं, तो उनकी भी सेवा आप विशेष रूप से ले पाएंगे। और वहां से आप जो रोगानुसार, जब अब मैंने बहुत सारी जड़ी बूटियां बताई, अब कहीं तो नाम ही आपके लिए ऐसा हो सकेगा कि बहुत नए हैं, आप जानते भी नहीं, और हो सकता है कि बहुत सारी जड़ी बूटियां महंगी भी मिले या फिर पंसारी के वहां मिले भी ना, ऐसी भी चीजें हो सकती है। तो इन जड़ी बूटियों को तथा
जैसे मैंने बताया डॉक्टर कमल नारायण जी, डॉक्टर तारा सिंह जी, डॉक्टर ममता सक्सेना, डॉक्टर आचार्य प्रद्युम्न जी से लेकर के अलग अलग जो ऐसे डॉक्टर हैं जो 25-25, 30-30 सालों से लगातार इसके ऊपर अनुसंधान और प्रैक्टिकल करके आ रहे हैं, और उन्होंने जो अनुभव किए, फिर हम लोगों ने भी जो कार्य किया उसमें जो हमने अनुभव किया, और इन सारी चीजों को एकत्रित करके जो हमारे सामने बातें आई, उन औषधियों को लेकर के हमने अलग अलग रोगों के अनुसार अलग अलग हवन सामग्री, जड़ी बूटियां बनाने का हमने निर्णय लिया और हमने बनाया है। और उसको उन रोगों में जो विशेष जड़ी बूटियों को जो समावेशित करने की जो बात है, तो जो अर्शरोधी एक हवन सामग्री है जिसमें विशेष करके तोमरू, वायविडंग, अश्वगंधा, पीपल, तुलसी, अपामार्ग, सतावर, कुटज, चावल, अर्क मूल, इन जड़ी बूटियों से मिश्रित जो जड़ी बूटी हवन सामग्री तैयार है उससे बावासीर, भगंदर आदि जो रोग होते हैं वो हमारे दूर हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। बावासीर, भगंदर आदि जो रोग होते हैं उसको दूर करने के लिए। इसी प्रकार से एक सबसे ज्यादा रोग आज पूरे संसार में विशेष रूप से प्रचलित है, कैंसर। कैंसर से मुक्ति पाने के लिए हल्दी, अपामार्ग, गुग्गल, देवदारू, लोध्र, माजूफल, सतावर, मंजिष्ठ, घायफल, तुलसी, मुनक्का, मकोई, दालचीनी, अश्वगंधा, दारू हल्दी, काली हल्दी, कलौंजी, इन जड़ी बूटियों से मिश्रित जो हवन सामग्री तैयार हुई, उस हवन सामग्री से हवन करने पर और इन्हीं जड़ी बूटियों का हवन के बाद अंगारों के ऊपर डाल करके धूम्र करने पर वह रोग हमारे ठीक हो जाते हैं। तो ये कुछ औषधियों से हवन करने पर कैंसर रोग ठीक हो जाता है। अब आगे का आप लिख लें, गिलोय, अपामार्ग, आंवला, तुलसी, छोटी हरड़, बहेड़ा, मुग्धपर्णी, जटामासी, कमलगट्टा, चित्रक, मकोय, वनपसा, काली मिर्च, सारीवा, कुश, मालकांगनी, नीम, कालमेघ, बादाम, बेल की गिरी, ब्राह्मी, श्वेत सरसों, श्वेत चंदन और छोटी इलायची और गुलाब पुष्प, नागरमोथा, राल, देवदारू, अगर, तगर, लौंग, दालचीनी, मिश्री, गुग्गुल से इन सब जड़ी बूटियों से निर्मित जो हवन सामग्री है, उस हवन सामग्री सभी प्रकार के रोगों को शांत करने वाली त्रिदोष सामक हवन सामग्री के रूप में इसको निर्मित किया गया है। तो आप भी जो तीनों दोषों से शांति के लिए इस हवन सामग्री का विशेष रूप से आप अपने घर में प्रयोग ले सकते हैं। इसी प्रकार से आगे दूसरी जो बांझपन होता है या पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही, इस प्रकार की जो समस्याएं होती हैं, तो गर्भ पुष्टि के लिए और इस प्रकार की जो अन्य समस्याएं हैं उनसे प्राप्त करने के लिए पुत्र जीवक, नाग केसर, कायफल, सरपुंखा, जटामासी, वच, अनंतमूल, मिश्री, अपामार्ग, शिवलिंगी बीज, इनसे निर्मित जो सामग्री है उसका हवन करने से गर्भ पुष्टि से लेकर के या गर्भ दोष से मुक्ति से लेकर के अलग अलग प्रकार की जो बीमारियां या व्याधियां हैं, उन व्याधियों से हमें मुक्ति मिलती है, निजात मिलती है। इसी प्रकार से आगे हृदय रोग जो होते हैं, हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर या हार्ट के ब्लॉकेज से लेकर के जो भी हार्ट से संबंधित, हृदय से संबंधित जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं से निजात पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए अर्जुन, पुष्करमूल, जटामासी, वच, रासना, दालचीनी, हल्दी आदि से निर्मित जो सामग्री है उसका प्रयोग करने से जो हार्ट या हृदय से संबंधित जो भी बीमारियां हैं, उन बीमारियों से हम निजात या मुक्ति पा सकते हैं। इसी प्रकार से अगली सामग्री
ज्योतिषमती आदि, ज्योतिषमती मालकांगनी जिसको कहते हैं, शंख पुष्पी, ब्राह्मी, अश्वगंधा, हरताल, अगर, तेज पत्ता, अपामार्ग, इलायची, छोटी इलायची, गुलाब के फूल, जटामासी, गुग्गुल, सर्पगंधा, कर्पूर, सफेद चंदन, पीपल, तालिस पत्र, वच, कूठ, इनसे निर्मित जो सामग्री है उस सामग्री को प्रयोग करने से अपस्मार, मिर्गी, उन्माद आदि जो मस्तिष्क से संबंधित रोग हैं उन रोगों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए विशेष करके यह लाभकारी होती है। इसी प्रकार से आगे ज्योतिवर्धक हवन सामग्री, जिसमें वायविडंग, अपामार्ग, खस, सहजन के बीज, बहेड़ा, सतावर, कूठ, इनसे निर्मित जो सामग्री है उससे हवन करने पर और उसका धूम्र करने पर जो दूर या निकट दृष्टि दोष होता है, रतौंधी, ग्लूकोमा आदि जो अलग अलग नेत्र रोग होते हैं, उन नेत्र रोगों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए यह विशेष करके लाभकारी होता है। इसी प्रकार से कुष्ठग्न, जो कूठ, मालकांगनी, हरताल, अगर, तेजपत्ता, गुग्गुल, तुलसी, इनसे निर्मित जो यह हवन सामग्री है वह कुष्ठ, श्वेत कुष्ठ, पीनस जिसको साइनस कहते हैं, आधा सीसी, आधा सिर का दर्द, सिरोवेदना आदि में उपचार में विशेष करके लाभकारी यह हवन सामग्री होती हैं। अब डायबिटीज की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसके लिए हमने निर्माण किया है मधु मुक्ता हवन सामग्री, जिसके अंदर गुग्गल, बेल के पत्ते, छुआरा, मेथी, गुड़मार, दालचीनी, अश्वगंधा, नील, हरड़ छोटी, गिलोय, बहेड़ा, आंवला, हल्दी, चिरायता, जामुन की गुठली, काली जीरी, कचूर, वासा, बबूल, जो काली बबूल होती है वह, कुटज, नीम, कालमेघ, इससे निर्मित जो यह मधुमुक्ता हवन सामग्री है उससे डायबिटीज, शुगर या पेनक्रिया से संबंधित जो समस्याएं हैं उससे निजात या मुक्ति मिलती है। इसी प्रकार से मेध्य हवन सामग्री जो मेधा के लिए विशेष करके लाभकारी, ज्योतिषमती, शंखपुष्पी, ब्राह्मी, अश्वगंधा, गिलोय, अपामार्ग, वायविडंग, गुड़वच, उस्ते खद्दूस, गाजवान, सौंफ, पुष्करमूल, इससे निर्मित जो हवन सामग्री है वह स्मृति शक्ति वर्धक, स्मृति का पोषण करने वाले, मस्तिष्क का पोषण करने वाले, तनाव, चिड़चिड़ापन, भय, अनिद्रा आदि के उपचार में लाभप्रद यह विशेष हवन सामग्री का आपको बताया। इसी प्रकार से पक्षाघात के लिए जायफल, मंजिष्ठ, सर्पगंधा, कायफल, जटामांसी, इंद्रायण का मूल, नागरमोथा, इलायची, मालकांगनी, निर्गुंडी, इनसे निर्मित जो सामग्री है वो पक्षाघात के लिए, जो एक पक्ष पूरा घात हो जाता है, जो अंग विशेष जो होता है वो काम नहीं करता है, तो उसके लिए यह सामग्री विशेष रूप से उपयोगी या लाभकारी होती है। इसी प्रकार से शिशु नैरोग्य के लिए, छोटे बच्चों के नैरोग्य के लिए देवदारू, वच, हींग, इलायची, छोटी इलायची, हरेणुका, कूठ, इनसे निर्मित हवन सामग्री से सर्दी, जुकाम, ज्वर, एंजाइटी, अनिद्रा, मानसिक कमजोरी आदि जो बच्चों से संबंधित जो रोग हैं, बच्चों के जो ये रोग हैं उससे मुक्ति पाने के लिए विशेष करके यह लाभकारी होती है। और श्वासामृत, यह देवदारू, हल्दी, तेज पत्ता, गुग्गुल, लाख, अरंडमूल, राल, खस से निर्मित
श्वासामृत हवन सामग्री जो अस्थमा, श्वास फूलना, हिचकी, सर्दी, नजला, एलर्जी आदि रोगों में विशेष करके लाभकारी होती हैं। इसी प्रकार से त्वक कांति, यह त्वक कांति हवन सामग्री गुग्गुल, दूर्वा, सतावर, पनवाड़, दारू हल्दी, करंज, आंवला, गिलोय, बाकुची, बहेड़ा, सफेद चंदन, काली जीरी, हल्दी, खेर, नीम, मंजिष्ठ, चिरायता, द्रोण पुष्पी, बहड़ा, देवदारू, इंद्रायण, उष्वा, अपामार्ग, अर्कमूल, इससे निर्मित जो हवन सामग्री है उससे दाद, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस, छोटी बड़ी माता आदि जो चर्म रोग विशेष होते हैं उनसे मुक्ति पाने के लिए विशेष करके यह सामग्री लाभकारी होती है। इसी प्रकार से वातारी हवन सामग्री, यह जो वातज दोष होते हैं जैसे मालकांगनी, अगर, तेज पत्ता, अपामार्ग, गुगुल, तालिसपत्र, पारिजात, निर्गुंडी, रासना, बिलोना, अश्वगंधा, नागरमोथा, बला, पंचांग, पुनर्नवा, अजवायन, सौंफ, अरंड, देवदारू, कचूर, घुड़वच, अतीच, मीठाअत, अमलतास, शतावर, पीपल, छोटी पीपल, कूड़ा छाल, धनिया, हरड़ का छिलका, चव्य, गिलोय, विधारा, इनसे निर्मित जो स्वासारी हवन सामग्री है उसका प्रयोग करने से गठिया, जोड़ों का दर्द, साइटिका, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, स्लिप डिस्क आदि सभी प्रकार की जो वेदना जनक जो बीमारियां हैं उन बीमारियों से मुक्ति पाने के लिए विशेष करके लाभकारी होती हैं। इसी प्रकार से एक विषग्न धूप सुश्रुत संहिता में बताया गया है जिसमें वायु प्रदूषण अर्थात वायु के अंदर जो जहरीलापन है या गैसों का जहरीलापन है उसको दूर करने के लिए, वायु प्रदूषण से बचने के लिए लाक्षा, हरिद्रा, अतीस, हरितकी, नागरमोथा, छोटी इलायची, दालचीनी, तगर, कूठ, वच, प्रियंगु, पीली सरसों और गुग्गुल, सेंधा नमक, नीम, कपूर, अपामार्ग, इनका हवन और धूम्र करने से वो ठीक हो जाती है। अब एक लास्ट में आपको लिखा देता हूं, यक्ष्मा के लिए विशेष करके हरताल, मुलठी, जटामासी, नागरमोथा, गुंजा, मिर्च काली, पीपल, मुनक्का, इलायची छोटी और तुलसी, गुग्गुल, इनसे निर्मित जो हवन सामग्री उससे टीबी, खांसी आदि जो रोग यक्ष्मा जिसको कहते हैं उनको दूर करने के लिए यह विशेष करके लाभकारी होती हैं। तो इस प्रकार से यह कुछ जड़ी बूटियों के बारे में मैंने आपके सामने रखा और आगे मैं अभी आपके सामने कुछ विशेष बातें रखूंगा। उससे पहले मैं चाहूंगा कि आदरणीय भाई सुरेश भाई जी, जब हम यज्ञ करेंगे तो हमारे सामने बहुत सारी चीजें आएगी, उसमें मुख्यतया हमारा घर काला हो जाएगा या फिर इस प्रकार की अन्य समस्याएं खर्च को लेकर के आदि आदि आएगी। तो उनका जो प्रैक्टिकली अनुभव है कई लोगों के साथ किया हुआ, तो वह प्रैक्टिकली अनुभव आपके सामने रखेंगे। ऐसे कई पेशेंट हमारे पास में हैं, जबकि अस्थमा और दमा वाला जो पेशेंट है वह अगरबत्ती और धुएं से भागता है, वो सहन ही नहीं कर पाता। और आज वो पंप 85% उनके पंप छूट गए, जो दमा अस्थमा के जो उनके पंप थे वो भी छूट गए यज्ञ करने से। और वो नियमित रूप से अपने घर में गुग्गुल की ध्वनि आज भी ले रहे हैं और उन्हें पूर्ण लाभ मिल रहा है। हम कई घरों में यज्ञ कराने गए, कई घरों में, और हमने पाया
कि दमास्थमा वाला पेशेंट यज्ञ को छोड़कर अंदर घर की ओर भागता है, अंदर रूम की ओर भागता है। बोले नहीं नहीं, बाद में चालू करना, पहले हमको अंदर जाने दो। तो हमने उनको बताया कि जब आपको तकलीफ होने लगे तब आप अंदर चले जाना, जब तक तो बैठो। अभी तो हमने कुछ भी जलाया नहीं है, जब जलेगा धुआं होगा तब आपको महसूस होगा ऐसा कि चलो कोई बात नहीं, हम तकलीफ हो रही है तो आप अंदर चले जाना। तो हमने ऐसा पाया कि जैसे ही हमने यज्ञ चालू किया, यज्ञ चालू करने के बाद में जैसे हमने घी की उसमें आहुति चालू की और वो व्यक्ति पूरा यज्ञ के समय तक बैठा रहा और पूरा लाभ उसे मिला। तो दमास्थमा वाले पेशेंट को तो मैं बोलूंगा कि उसे नियमित रूप से यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।